नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताऊंगा, जो कि क्लास 10 में है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला है कि हु हैज़ रिटन द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसका उत्तर महात्मा गांधी हुआ। फिर इसमें है कि हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, तो इसका भी उत्तर महात्मा गांधी हुआ। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, और यह काफ़ी ही पॉपुलर और काफ़ी ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसे लाइन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रश्न है, एक लाइन है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो यह भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। और फिर यह कहते हैं कि भारत के लोग जो होते हैं वह आरोप हैं कि अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं और स्टॉलिड हैं। तो यह भी जो महात्मा गांधी इसको भी कहते हैं कि यह जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात इसमें वह कहते हैं कि भारत की सभ्यता वकील और वैद्य पर टिकी है, न कि लॉयर और डॉक्टर पर। जब तक लॉयर और डॉक्टर थे, जब से लॉयर और डॉक्टर का आगमन हुआ है, तब से भारत में समस्या का भी उत्पत्ति ज़्यादा हो गई है। इस तरह से वह कहते हैं कि भारत ने कभी भी लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नहीं रहा है। लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन का मतलब है कि भारत कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागा है, और भारत में हमेशा वेस्टर्न फिलोसफर का यह मानना है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और भारत के लोग इसको अपने जीवन में बहुत पहले ही से अपनाए हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने बड़े ही बेहतर तरीके से यह बात बतलाने का प्रयास किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है केवल और केवल मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन है, जिसका केवल और केवल उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए चीज़ों का आविष्कार करना है। जबकि भारत के लोग जो हैं सोल पर विशेष ध्यान देते हैं, आत्मा के उत्थान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वेस्ट के लिए उनकी जो कल्चर है वह सूटेबल है। बट ईस्टर्न के लिए, इंडिया के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यहाँ की जो कल्चर है वह वेस्टर्न कल्चर की बात लागू नहीं हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन के ऊपर जोर देता है, लेकिन हमारा जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है वह ज़्यादा से ज़्यादा त्याग पर ध्यान देता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यहाँ पर एक्युमुलेशन की बात नहीं की गई है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें उतनी ही संपत्ति चाहिए जिस संपत्ति के आधार पर हमारा उत्थान हो सके, जो कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी ज़रूरत है। इस तरह से महात्मा गांधी ने काफ़ी ही सरल शब्दों में अपने बात को रखी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। और यही बात महत्वपूर्ण है कि अपने आप में से त्याग की उत्पत्ति जितनी ही होगी उतनी ही ज़्यादा स्वराज की स्थापना होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी एक अनुभवी आदमी थे, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर संसार के सामने एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया, और इंडियन सिविलाइजेशन में इसकी चर्चा उन्होंने बखूबी की। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सी द नेक्स्ट वीडियो।